हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीप वाटर चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन को देखिए। व्हेन डिड द ऑथर डिसाइड टू लर्न स्विमिंग? लेखक ने स्विमिंग सीखने का निश्चय कब किया? When did the author decide to learn swimming? Answer: at the age of 10 or 11 years, 10 या 11 वर्ष की अवस्था में the author William O. Douglas decided to learn swimming. ऑथर विलियम सी डगलस ने स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ऑप्शंस वर अवेलेबल टू द ऑथर टू स्विम इन? ऑप्शंस मतलब विकल्प। व्हाट ऑप्शंस वर अवेलेबल टू द ऑथर टू स्विम इन? ऑथर के पास तैरने की कला को सीखने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस उपलब्ध थे, कौन कौन से विकल्प उपलब्ध थे? विच ऑप्शन डिड ही चूज एंड व्हाई? उसने कौन सा ऑप्शन चुना और क्यों? कौन सा विकल्प उसने चुना और क्यों? आंसर: द ऑथर कुड स्विम इन द ट्रेचरस याकिमा रिवर or he could swim in the YMCA pool at Yakima, a city in the state of Washington. The author could swim in the treacherous Yakima river. लेखक, एक विकल्प लेखक के सामने ये था कि वह याकिमा रिवर में, जो कि डेंजरस ट्रेचरस थी, उसमें स्विमिंग सीख सकता था, और या फिर ही कुड स्विम इन द YMCA पूल एट याकिमा, ए सिटी इन द स्टेट ऑफ वाशिंगटन, या फिर वाशिंगटन राज्य के एक सिटी याकिमा का जो स्विमिंग पूल, YMCA का जो स्विमिंग पूल था, उसमें सीख सकता था। तो इस तरीके से उसके सामने ये विकल्प, ये ऑप्शंस थे। द ऑथर चोज YMCA पूल। लेखक ने YMCA पूल का चुनाव किया। क्वेश्चन 3, राइट द फुल फॉर्म ऑफ YMCA. वाई डिड द ऑथर ज्वाइन YMCA पूल? राइट द फुल फॉर्म ऑफ YMCA. YMCA का फुल फॉर्म लिखो। तो बच्चों, द फुल फॉर्म ऑफ YMCA इज यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। द YMCA पूल वाज क्वाइट सेफ। YMCA पूल जो था वह बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। यह सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था। कहाँ पर? एट द शैलो एंड, जो उसका शैलो वाला सिरा था, माने उथला सिरा जहाँ था, जो था उथले सिरे की तरफ, वो 2 या 3 फीट गहरा था। इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर, अदर एंड पर, वह 9 फीट गहरा था। एंड द ड्रॉप वॉज स्टेप बाय स्टेप, और जो ढलान था, ड्रॉप जो था, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप था, वो क्रमिक था। सो द ऑथर ज्वाइंड द YMCA पूल। इसलिए ऑथर ने YMCA पूल ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ऑथर डू टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल? YMCA पूल में स्विमिंग सीखने के लिए ऑथर ने क्या किया?
आंसर, द ऑथर गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। लेखक ने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। एंड वेंट टू द YMCA पूल, और YMCA पूल को गया, YMCA स्विमिंग पूल को गया। ही पैडल्ड विद वाटर विंग्स, वह वाटर विंग्स की सहायता से, उसने वाटर विंग्स की सहायता से पानी में हाथ पैर चलाए। पैडल्ड मतलब हाथ पैर चलाए। वॉच्ड द अदर बॉयज स्विमिंग, अन्य लड़कों को तैरते हुए देखा। एंड ट्राइड टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग माने नकल करना, और उनको उनकी नकल करके तैरने की कला को सीखने का प्रयास किया। ट्राइड टू लर्न बाई एपिंग देम। क्वेश्चन नंबर 5, विलियम ओ डगलस सेज, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। विलियम ओ डगलस सेज, विलियम ओ डगलस कहते हैं कि मुझे, आई हैड एन एवर्जन माने अरुचि, मुझे एक प्रकार से घृणा हो गई थी, अरुचि हो गई थी, टू द वाटर माने जल से, व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसमें होता था। व्हेन डिड ही स्टार्ट हैविंग दिस एवर्जन एंड हाउ, वह माने उनकी यह जल के प्रति अरुचि कब शुरू हुई और कैसे। आंसर, द ऑथर्स एवर्जन टू द वाटर स्टार्टेड, ऑथर की अरुचि जल के प्रति शुरू हुई, कब शुरू हुई, व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 वर्ष का था। एंड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उनके पिताजी कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर उनको ले गए। हिज फादर एंड ही स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, उनके पिताजी और वह समुद्र की लहरों से उठे झाग में साथ साथ खड़े हुए थे। सर्फ कहते हैं बच्चों झाग को। द सी वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, समुद्री लहरों ने उनको गिरा दिया। ही वॉज फ्राइटेंड, वो भयभीत हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द 2 things द ऑथर विलियम ओ डगलस डिड नॉट लाइक टू डू। ऐसी कौन सी 2 चीजें थीं जिनको कि विलियम ओ डगलस करना पसंद नहीं करते थे। आंसर, द ऑथर विलियम ओ डगलस डिड नॉट लाइक टू वॉक नेकेड इनटू द पूल। लेखक विलियम ओ डगलस जो थे वह स्विमिंग पूल में नेकेड माने निर्वस्त्र होकर के प्रवेश करना नहीं पसंद करते थे। ही आल्सो हेटेड टू शो हिज स्किनी लेग्स, वह अपने दुबले पतले पैरों को दिखाने में भी घृणा करते थे। बट ही ब्रॉट हिज प्राइड अंडर कंट्रोल, लेकिन उनकी यह जो सोच थी वह नियंत्रण में आई, उनके नियंत्रण में आ गई। एंड वॉक्ड इनटू द पूल, और वह स्विमिंग पूल में घुसे। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट कनेक्शन डज विलियम ओ डगलस मेंशन ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय का उल्लेख विलियम ओ डगलस किस संदर्भ में करते हैं। आंसर, विलियम ओ डगलस मेंशंस ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय in connection with his misadventure in the YMCA swimming pool. William O. Douglas, a big bruiser of a boy का उल्लेख अपने YMCA स्विमिंग पूल में हुए एक मिसएडवेंचर माने हादसा, एक हादसे के संबंध में करते हैं, एक जो दुर्घटना हुई थी उसके संबंध में करते हैं। This big bruiser had picked up Douglas and tossed him into the deep end of the pool. इस बड़े ब्रूजर ने, ब्रूजर कौन कहते हैं, जो हट्टा कट्टा बॉक्सर होता है। This big bruiser had picked up Douglas, इस बिग ब्रूजर ने डगलस को उठा लिया था। and tossed him into the deep end of the pool, और पूल के या स्विमिंग पूल के गहरे छोर की तरफ उनको
धीरे से फेंक दिया था जल में। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स सेज डगलस। डगलस कहते हैं कि मैं फ्राइटेंड हो गया था, मैंने भयभीत हो गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना भयभीत नहीं हो गया था कि मैं अपना होश खो देता। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विच क्वालिटीज ऑफ द ऑथर आर हाईलाइटेड हियर एंड हाउ। ऑथर के कौन से गुणों को यहाँ हाईलाइट किया गया है और क्यों। आंसर, द ऑथर विलियम ओ डगलस वेंट डाउन इनटू द पूल। लेखक विलियम ओ डगलस को जब बिग ब्रूजर ने जल में, गहरे जल की तरफ फेंक दिया तो वह जो है जल में नीचे चले गए। वेंट डाउन इनटू द पूल। ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, वो लगभग डूब ही गए थे। बट ही हैड स्ट्रेंज सेल्फ कंट्रोल, लेकिन उनके पास विचित्र आत्मनियंत्रण था। ही वॉज नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, वह अपना होश नहीं खोए, धैर्य नहीं तोड़ा उन्होंने। ही थॉट ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने को बचाने की एक योजना सोची। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, नीचे जाते समय मैंने योजना बनाई। डगलस कहते हैं, सेज डगलस, व्हाट प्लान डिड ही डिवाइज्ड, उन्होंने कौन सी योजना बनाई थी। एंड हाउ फार डिड ही सक्सीड, और कहां तक उनको सफलता मिली थी। आंसर, ऑन द वे डाउन, नीचे जल में जाते समय, द ऑथर प्लान्ड टू मूव अप टू द सरफेस ऑफ वाटर लाइक ए कॉर्क। लेखक ने योजना बनाई कि वह ऊपर की ओर जल की सतह पर कार्क के तरीके से आएगा। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, फिर वह उस पर फ्लैट माने चपटा, जल की सतह पर चपटा लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और स्विमिंग पूल के किनारे की ओर हाथ पैर जाने के लिए हाथ पैर चलाएगा। द प्लान वॉज पार्टली सक्सेसफुल, ये उसकी जो योजना थी वो आंशिक रूप से ही सफल हो सकी, पूरी नहीं सफल हो पाई। क्वेश्चन नंबर 10, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन। भय के बीचों बीच में एक युक्ति दिमाग में आई। व्हाट वाज द टच ऑफ रीजन, वह लेखक के दिमाग में कौन सी, क्या विवेक सूझा, कौन सी उपाय दिमाग में आई। आंसर, द रीजन दैट केम इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर टोल्ड डगलस to jump when he hit the bottom as he felt the tiles under him। जो बात उनके दिमाग में आई, द रीजन दैट केम इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, जब वो भयभीत थे तो भयभीत अवस्था में ही जो युक्ति उनके दिमाग में आई, उसने डगलस से कहा, क्या कहा, टू जंप व्हेन ही हिट द बॉटम, जब तली पर वो पहुंचे और तली से टकराएं तो वो ऊपर की ओर जंप करें। एज ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम, माने जब उन्हें अपने नीचे टाइल्स स्पर्श हों पैरों में, फौरन ही वह तली को हिट करके और ऊपर की ओर जंप करने की युक्ति उनके दिमाग में आई। ही जंप्ड विद एवरीथिंग ही हैड, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जंप लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई फर्क नहीं आया। ही ट्रम्बल्ड विद फियर, वो डर से कांपे। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई, मदद के लिए उन्होंने पुकारने की कोशिश की। बट इट वॉज यूजलेस, लेकिन यह सब निरर्थक था। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑथर सेज द इंस्ट्रक्टर
was finished but I was not finished। आथर कहते हैं कि जो मुझे तैरने की कला सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर थे उनका तो काम पूरा हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। वही ऐसा क्यों कहते हैं? तो बच्चों, द इंस्ट्रक्टर ए वेरी एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर ट्रेंड द आथर स्टेप बाय स्टेप। जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर थे, माने शिक्षक थे। उन्होंने आथर को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी। ट्रेंड द आथर स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर अबाउट 2 months ट्रेनिंग, लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, ही टोल्ड द आथर, उन्होंने आथर से कहा, क्या कहा? दैट ही नाउ हैड नोन अबाउट स्विमिंग, कि उन्हें अब तैरना आ गया था। बट द आथर वॉज नॉट येट सेटिस्फाइड, लेकिन लेखक अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। ही वॉन्टेड टू बिकम श्योर, वह श्योर होना चाहते थे। किस बात के लिए? दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि उन्होंने जल से लगने वाले डर पर अपने काबू पा लिया था। इस बात के लिए वो श्योर होना चाहते थे। देयरफॉर द आथर सेड, इसीलिए लेखक ने कहा, दैट द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, कि इंस्ट्रक्टर महोदय का कार्य पूरा हो गया था, बट ही वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। तो बच्चों, इस तरीके से ये मैंने आप सभी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स डिस्कस कर दिए, और इन सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को आप अपने रजिस्टर में ठीक से लिख लेंगे और उनको लर्न करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये है आज अपना चैप्टर पूर्ण होता है, इसीलिए शॉर्ट आंसर्स के साथ में मैं 2 लॉन्ग आंसर भी भेज रहा हूँ। सभी भैया ये लॉन्ग आंसर भी अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लेंगे और फिर उनको तैयार करेंगे।